जानना चाहूँगी आपसे रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के ऊपर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने क्या कहते हैं इनवाइट किया। मेरा ख्याल है रावी रिवर फ्रंट जो प्रोजेक्ट है वो एक मेगा प्रोजेक्ट है और पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट के उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया जाए, जिससे जो बेसिकली जो अर्बन रूरल डिवाइड है उसको बेहतर तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो है बड़े शहरों की तादाद बहुत कम है और सारे जो बड़े शहर हैं उनमें आबादी का मुसलसल रूरल एरियाज़ से जो है अर्बन एरियाज़ की तरफ आबादी का फ़्लो बढ़ता जा रहा है। तो ज़रूरत इस बात की है कि नए शहर बसाए जाएँ। नए शहर जब बसाएंगे आप तो फिर उससे आपके रोज़गार के मौके भी पैदा होते हैं, आपकी जो इंडस्ट्री है उसको भी तक़वियत मिलती है, आपका जो लोड है जो वो पुराने जो शहर हैं इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इनके ऊपर जो लोड है वो भी इसके ऊपर कम होगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इसके ऊपर वाज़े पॉलिसी देने की ज़रूरत है कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन के किन मराहिल में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, इसकी टाइमलाइंस क्या हैं। तो ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है रावी रिवर प्रोजेक्ट्स के ऊपर। नहीं, लेकिन हाउ डू यू सी दिस प्रोजेक्ट, क्योंकि कुछ साल पहले की अगर हम बात करें या पिछली हुकूमतों की बात करें तो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम के ऊपर उनका फोकस नहीं था। देखिए, ये रावी प्रोजेक्ट जो है इसमें एक चीज़ का और बड़ा ख्याल रखा गया है कि जो लाहौर की जो वाटर बेल्ट है जो बहुत नीचे चली गई है उसको किस तरह से जो है रीइंफोर्स किया जाए। तो यहाँ पे एक सिटी को डेवलप करने के साथ साथ एक छोटा डैम भी डेवलप किया जा रहा है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। इस तरह के और प्रोजेक्ट्स भी आने चाहिए जो रावी के साथ मुख्तलिफ दूसरे शहर आबाद हैं उनके साथ। सलमान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो ये जुमला उसके ऊपर अगर हम फोकस करें कि रावी एक बार फिर दरिया बनेगा, दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि क्या सिचुएशन हो चुकी है। जी बिल्कुल, देखें ना, पानी की शॉर्टेज तो पाकिस्तान में आपके सामने ही है कि कोई ऐसा शहर, कोई ऐसा कस्बा नहीं है जहाँ पानी की पाकिस्तान में शॉर्टेज नहीं हो। आपकी जो एग्रीकल्चर है वो देखें तबाह हो रही है। क्यों तबाह हो रही है? क्योंकि हमने पिछले 70 सालों में डैम्स बनाए ही नहीं, डेवलप ही नहीं किए, या अगर डैम्स के ऊपर काम करने भी गए तो उसके ऊपर इतनी कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई कि उसके ऊपर वो कंसेंसस डेवलप नहीं कर सकी पिछली हुकूमतें, वो कि जिसके तहत जो है कोई वाटर पॉलिसी दी जाती। कोई पाकिस्तान में मुस्तकिल एक फ्यूचर के लिए वाटर पॉलिसी डेवलप करने की ज़रूरत है जिसके अंदर डैम्स भी शामिल हो, जिसके अंदर कैनाल्स भी शामिल हो, जिसके अंदर एग्रीकल्चर को किस तरह कल्टीवेट करना है वो शामिल हो। तो इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत है। रावी जो प्रोजेक्ट, अच्छा, एक और जी आप ये मुकम्मल कर ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है इन द सेंस के इसमें जो है रावी जो रिवर है इसकी रिहेबिलिटेशन भी शामिल है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है और इस तरह के मजीद प्रोजेक्ट जो हैं वो पाकिस्तान में अनाउंस होने चाहिए और इनके ऊपर लगने चाहिए। ठीक है, अगर हम इस प्रोजेक्ट को देखते हुए ये बात भी इस हवाले से करें कि अगर आपने जैसे खुद ही कहा अपनी गुफ्तगू में कि कंसेंसस हम डेवलप नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली, क्या ये लैक ऑफ एजुकेशन था, ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, या इसमें जो दोनों जमातें थी वो जो भी उस वक्त अपोजिशन हुकूमत हुआ करती थी उन दोनों के दरमियान कुछ ऐसी विल नहीं थी कि किसी भी काम को वो कर सके? क्या वजूहात थी? नहीं, देखिए, इसमें बेसिक जो प्रॉब्लम नज़र आती है वो ये है कि सूबों के दरमियान कंसेंसस, एक नेशनल पार्टी का ना होना, एक बहुत 1970 के बाद कोई भी ऐसी पार्टी डेवलप नहीं हुई, 70 की दिहाई के बाद कोई ऐसी पार्टी डेवलप नहीं हुई जो चारों सूबों में हुकूमत बना सके और चारों सूबों से जो है वोट ले सके। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में रही वो नॉर्मली डिवाइड रही। मतलब सिंध में एक पार्टी की हुकूमत रही, पंजाब में दूसरी पार्टी की हुकूमत रही, नेशनल फेडरल हुकूमत किसी की रही, प्रोविंशियल हुकूमतें जो है दूसरी पार्टीज की रही। तो इस वजह से भी कंसेंसस जो है दिस डजंट मेक सेंस ना सलमान। अगर हर प्रोविंस को इंडिविजुअल कैपेसिटी में देखें, हम इंडिविजुअल कैपेसिटी के उसमें अपनी काम तो कर सकते थे। वो देखिए, ये बेसिक पाकिस्तान के अंदर प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में पॉलिसी मेकिंग के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा काम हुकूमतें तवज्जो नहीं देती और जो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करते हैं ताकि वो उनको बाद में सुनो कैश कर सके। हाँ, पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो सारी पॉलिटिक्स वोट के इर्द गिर्द होती है। वोट के इर्द गिर्द होती है। ठीक है, शाहिद खान साहब, आप क्या कहेंगे? वज़ीर आज़म